बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक FGAS फाउंडेशन ग्रामर स्कूल में डायरेक्टर सर अब्दुल बासित के ज़ेर सदारत और प्रिंसिपल मैडम साइमा इस्लाम के ज़ेर निगरानी एक पुरवकार महफिल इनात का इनकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल के इनकाद में उस्ताद कराम मिस आयशा अख्तर और मिस आयशा ताहर ने नुमाया किरदार अदा किया। महफिल के इनकाद का मकसद तलबा में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उजागर करना था। आज के पुरफतन दौर में इस बात की अशद ज़रूरत है कि बच्चों को मिल्लत इस्लामिया से जोड़ा जाए। इन्हें इस बात पर पुख्ता किया जाए कि दुनिया आखिरत में सुरखरू होने का वाहिद रास्ता सुनते रसूल की पैरवी है। इदारा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तकरीब के अख्ताम पर तमाम आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी का विहाड़ी में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों की बेवरेजेस प्लांट, खोया यूनिट, रेस्टोरेंट और बेकरी की इंस्पेक्शन। 100 लीटर मिलावटी सोडा वाटर, 30 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 15 किलो मिलावटी खोया, 5 किलो मसनूई मिठास तलब, मसाला चक्की की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद की हिदायत पर जालसाज और मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक मिर्चों में खुले रंग की मिलावट पाई जाने पर मसाला चक्की की बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चक्की मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी तरह खानों में चाइना नमक के इस्तेमाल पर रेस्टोरेंट को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। मशरूबात की तैयारी में मसनूई फ्लेवर्स की मिलावट पर अड्डा माचीवाल नियामत चौक पर सोडा वाटर फैक्ट्री को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। खोए में गैर मेयारी अज्जा की मिलावट पाए जाने पर बिस्मिल्लाह टाउन में स्वीट शॉप को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में गैर मेयारी खुराक तलब कर दी गई। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में मुज़र सेहत अज्जा की मिलावट मुख्तलिफ इमराज का बाइस बन सकती है। इनका मज़ीद कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। सिटी पुलिस पेशावर थाना आगा मीर जानी शाह पुलिस की अहम कार्रवाई। पिछले माह शहरी के अंदर कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पेशावर अफसरान बाला की खुसूसी हदायत पर SP सिटी डिवीज़न एहसान शाह की निगरानी में DSP यकातूत सर्कल तौहीद खान, DSP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ खान, SHO थाना आगा मीर जानी शाह एजाजुल्ला ने जदीद साइंसी हतूत पर जामिया तफ्तीश के दौरान चंद युम के अंदर अंदर कक्षाल रोड पर मकतूल ज़ियारत गुल के अंधा कत्ल में मुलव्विस मुलज़म सजाद का सुराग कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म सजाद ने 14 अगस्त को फायरिंग करके ज़ियारत गुल को जख्मी किया था, जो कि बाद में जख्मों की दाब ना लाते हुए जाँ बाक हो गया था। गिरफ्तार मुलज़म ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान वाक़े को गैरत का शख्साना करार दिया और कहा कि मुसम्मी फजल मोहम्मद को गैरत के नाम पर कत्ल करने का मनसूबा बंदी करके वक़ूए के दौरान फजल मोहम्मद के हमसाया हम उम्र और हम शक्ल ज़ियारत गुल पर फायरिंग करके जाँ बाक हो गया था। कार्रवाई के दौरान पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जिससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक मुद्दई शाह ज़मान वल्द शीरी ज़दा सकना कक्षाल ने पुलिस को अपने भाई ज़ियारत गुल ब उम्र 55 साल के मजरूहियत की रिपोर्ट की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया था, जो कि बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाक हो गया और जुर्म की लगत में कत्ल आज़ादगी की गई। अफसरान बाला ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलव्विस मुलज़मान का सुराग लगाकर गिरफ्तार करने के लिए SP सिटी डिवीज़न एहसान शाह की निगरानी में DSP यकातूत सर्कल तौहीद खान, DSP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़, SHO थाना आगा मीर जानी शाह एजाजुल्ला और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। खुसूसी टीम ने अहम शवाहद की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर जामिया तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि जाए वक़ूआ वाला मोहल्ला में रहाइश पजीर फजल मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद सकना यकातूत काकशोल के बेटे बिलाल वल्द फजल मोहम्मद ने मसमात दुख्तर अमजद अली सकना हजाना के साथ कोर्ट मैरिज की। लड़की के अगवा की बाबत में थाना हजाना में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि तनाज़ा चला आ रहा था। लिहाजा जदीद साइंसी बुनियाद पर जामिया तफ्तीश के दौरान लड़की के भाई सजाद वल्द अमजद अली सकना हजाना को शामिल तफ्तीश किया गया, जिसने बार बार मुतज़ाद बयानात को मद्देनज़र रखते हुए इंटरोगेट करने का फैसला किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश असल हक़ाइक़ को पुलिस के सामने बयान करते हुए वाक़े को गैरत का शख्साना करार दिया और कहा कि वक़ूआ के रोज़ मुसम्मी फजल मोहम्मद को कत्ल का मनसूबा बंदी की थी, जिसके दौरान इसके हमसाया हम शक्ल और हम उम्र ज़ियारत गुल को फजल मोहम्मद समझते हुए इस पर फायरिंग करके जाँ बाक हो गया। कार्रवाई के दौरान मुलज़िम के कब्ज़ा से पिस्तौल, वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जिससे मज़ीद तफ्तीश जारी है।
ननकाना साहब से रिपोर्ट कर रहे मलक सजाद। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ननकाना का शहरियों को सहूलियात की फराहमी का सफर जारी। ड्राइविंग स्कूल मोरकुंडा में जारी 5वां तरबीती सेशन मुकम्मल हो गया। तफसीलात के मुताबिक ड्राइविंग कोर्स के 14 रोज़ा तरबीती सेशन में 25 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तरबीती सेशन में उम्मीदवारान को ड्राइविंग के असूलों, ट्रैफिक कवानीन और गाड़ियों की देखभाल के मुतालिक आगाही दी गई। DSP ट्रैफिक एजाज डोगर ने तरबीती सेशन मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारान को इसनाद तकसीम की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DSP ट्रैफिक एजाज डोगर का कहना था कि शहरियों की सहूलियत के लिए जिला भर में ड्राइविंग स्कूल कायम किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान है। उनका मजीद कहना था कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का अमल आसान बनाया जा चुका है। लिया चौक आजम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जवार के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और बड़ी कार्रवाई। फूड अथॉरिटी टीम की डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट की इंस्पेक्शन। 500 लीटर मैंगो फ्रूट ड्रिंक्स मौके पर तलब। फूड बिजनेस मालकान को 40,000 रुपये जुर्माना आयद। कार्रवाई रिजवी डेयरी फार्म लाहौर वाला के करीब डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट पर की गई। टेस्ट के दौरान फ्रूट ड्रिंक्स में मसनूई मिठास की मिलावट पाई गई। स्टोरेज एरिया में हशरात की मौजूदगी भी पाई गई। गैर मियारी मशरूबात तलब करके मालकान को भारी जुर्माना आयद किया गया। खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों को कोई रायत नहीं दी जाएगी। जालसाजी और धोखाधड़ी का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी का वलीन तरजीह है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कमांडेंट दीर लवीज फोर्स नवीद अकबर की खसूसी हदायत पर दीर लवीज पोस्ट पड़ाव में सूबेदार हाइस्ता ज़दा की निगरानी। चेकिंग के दौरान 2 अदद अज किस्म डॉटसन जो कि बिजली खंभों के सामान से भरे हुए थे बतरफ दीर जाते हुए लवीज पोस्ट पड़ाव में लवीज एहलकारों ने गिरफ्तार करके असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर के हुक्म के मुताबिक मुलजमान को चोरीशुदा सामान समेत मजीद कार्रवाई के लिए थाना दीर पुलिस के हवाले किया गया। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सीनियर सहाफ़ी ऑर्गेनाइजर हाउस ऑफ जर्नलिज्म ऐवान सहाफ़त ठट्ठा सेठ हरीश कुमार अलमरूफ यारो शाह की जोजा आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गए। ऐवान सहाफ़त की तरफ से दुख का इजहार किया गया और सहाफ़त का सरपरस्त आला नज़ीर अहमद कुरैशी, चीफ ऑर्गेनाइजर अकबर दिलवानी, निसार अहमद गंदरू, अजीज़ इमरानी, फ़कीर अली मोहम्मद, शाहजेब शेख, अल्ताफ़ नारिजो, जुल्फ़कार राजपूत, वफ़ा अकरम अब्बास ने वफ्द के हमरा हरीश कुमार और उनके ख़ानदान के साथ की वफात पर इजहार ताज़ियत की। उनके जनाजे में शिरकत की। ठट्ठा और सजावत ज़िला की मरूफ शख्सियत हरीश कुमार की जोजा के अचानक मौत की खबर सुनकर बड़े तादाद में लोग इनके घर पहुँच गए। मैयत एम्बुलेंस के जरिए कराची से ठट्ठा लाई गई। उनके साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी। मुबशर कामियाना कोआर्डिनेटर, लेस्को यूथ कोआर्डिनेटर, एडिशनल सेक्रेटरी UC 227 ने असद इब्रार डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और साबिका कौंसलर शहजाद मुगल से मुलाकात और अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाके के मसाइल के बारे में इनको आगाह किया, जिस पर उन्होंने इनको फौरी तौर पर हल के इकदाम सादर फरमाए। मुबशर कामियाना ने कहा कि असद इब्रार का शुमार मेहनती मुगलिस लीडरान में होता है। अल्लाह ताला इनको इस तरह दिन दुगनी रात चुगनी मजीद तरक्कियां और कामयाबियां देखना नसीब फरमाए, आमीन। मरूफ स्टेज अदाकारा अमरोजिया खान इन दिनों तमासील थिएटर फिरोजपुर रोड लाहौर में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे आइटम सॉन्ग के साथ बेहतरीन कास्ट के साथ परफॉर्म कर रही हैं। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमरोजिया खान और मैं लेकर आई हूँ लाहौर के लिए गुड न्यूज़। जी हाँ, तमासील थिएटर में 27 सितंबर से खूबसूरत टीम का खूबसूरत ड्रामा लगने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कैसे सनाउल्लाह जी मयारी खेल पेश करते हैं और हमारी टीम में शामिल है सुपरस्टार आपके हमारी फेवरेट मैडम आयशा चौधरी जी और हमारे साथ हैं सोनू भट्ट जी, मैं आपकी अपनी अमरोजिया खान, हमारे साथ हैं नायाब और हमारे साथ हैं अयान अख्तर, हमारे साथ हैं बिला शेखुपुरिया। दिगर कास्ट बहुत अच्छी है जिसको आप लाइव देखना चाहते हैं तो अमजद राना साहब हैं और गुड्डू कमाल हैं हमारे साथ, शान बेला हैं मुल्तान से। ज़रूर आइएगा, हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, हमारे आइटम सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। ड्रामे का नाम है शाबाश बेगम और 27 सितंबर से तमासील थिएटर लाहौर। इन आँखों को आपका इंतज़ार रहेगा। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच ऑन न्यूज़ सबतपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरहूम अब्दुल रसूल की बेटी की मीडिया से बातचीत के मुताबिक UC चेयरमैन जफर अली खोसा, जिली कौंसल मेंबर मुबारकपुर जुल्फ़कार अली खोसा अपनी ही चचाजाद बहन की रबी बलोचिस्तान वाली ज़मीन कब्जा कर बैठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाफर खान बलोच से। जी जाफर बलोच, मज़ीद मरहूम अब्दुल रसूल की बेटी की ज़बानी बयान। अकेली औलाद हूँ, मेरे बाबा वफात पा गए, ना मुझे बहन है ना मुझे भाई है। मेरे जो कज़न हैं जुल्फ़कार जफ़र, वो मेरे ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं
मुझे कोर्ट ने ये देखो मेरे साथ पूरा प्रूफ है मेरे सामने। मैं कोर्ट गई, वहाँ पर मुझे स्टे कोर्ट की तरफ स्टे आर्डर भी मिला है। जब मैं स्टे आर्डर मिला तो मैं अपनी ज़मीन पर आबादी करने के लिए हारूनाबाद से अब शामिल करते हैं। हारूनाबाद हुकूमत और सियासी जमातों को भी गरीब आवाम की खिदमत हकूकुल इबाद समझकर कौमी जज्बे से करना चाहिए। मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की अवामी खिदमत काबिल सताइश है। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, हमारे नुमाइंदे हुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी ने इन हालात का इजहार कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में गैर सियासी और गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन मेरी पहचान के ज़ेर एहतमाम मुस्तक तलबा तलबात में दरसी कुतब की तकसीम के हवाले से मुनक़दा तकरीब में खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलजुल कर एक कौम बनकर काम करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें भी जब तक गुर्बत के खात्मे को अवलिन तरजीह बनाकर तालीमी सहूलियात को हर शहरी तक बिला तफरीक और यकसा मौके फराहम नहीं करती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से आज तक तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारी हुकूमतों ने वो इकदाम नहीं किए जो हमारी कौमी ज़रूरत हैं। सलीम भट्टी ने भी तालीम की ज़रूरियात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि रोज़े क़यामत भी अल्लाह ताला इंसानों से हुकूकुल इबाद की अदायगी बारे पूछेगा और इसकी माफ़ी नहीं होगी। इस मौका पर अदारा की CEO शाहदा नवीद ने कहा कि उनकी तंजीम माशरे के साथ मिलकर सोसाइटी से गरीब आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश है। गरीब और मुस्तक तालबात को तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाने के भी इनका इदारा काम कर रहे हैं ताकि खवातीन को ताकतवर बनाया जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल, साजिद हबीब, रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल शीरी असद, काशिफ मंजूर, शाहिद इकबाल, अली अब्बास, कामरान सईद, मनीबा हावर, शाहद जावेद, शाहिद इकबाल भट्टी और इकबाल शाहद ने भी इज़हार ख्याल किया। तकरीब के शहर में तुलबा तालबात में कुतब तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं पीपल पार्टी की जला फेडरेशन सूबाई के सदर सरदार अली खान लगारी ने कहा कि कुछ लोग मफाद परस्त हमारी नाम और हमारी तंजीम के नाम को यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनको वार्निंग देता हूं कि वो मेरे नाम और मेरी तंजीम बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरेशन बिला वजह यूज़ ना करें। अगर वो इन हरकतों से बाज ना आए, मैं और मेरी पूरी टीम इनके खिलाफ कानूनी हक रखता हूँ और इनके खिलाफ FIR भी हो सकती है। इस मौका पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए सूबाई सदर सिंध सरदार अली खान लगारी ने मजीद कहा कि मैं अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म के मुताबिक तंजीम को पूरे सिंध में मुनज़्ज़म और मजबूत करने में दिन रात कोशिश हूँ। इंशाअल्लाह पूरी सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरेशन अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेगी। और मैं अपने तमाम वर्करों से कहता हूँ कि जो 2 नंबर लोग हैं हमारी तंजीम को बदनाम करने की कोशिश कर, इनके झांसे में मत आए। ये लोग अपनी ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। इनकी ये हरकत हम कभी कामयाब नहीं होने दें क्योंकि मेरी इनके ऊपर नज़र है। पनुआकुल से खबर शामिल करते पनुआकुल मेडिकल एंट्री टेस्ट पेपर आउट होने के बाद फरोख्त क्यों हुआ, हमारे हकूक पर सरकारी सरपरस्ती में डाका नामंजूर, तलबा सड़कों पर निकल पड़े, मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाला जिबार मुगल जी, आगाह करें। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी से ईदगाह चौक तक निकाली गई रैली सैकड़ों मुतासिर तलबा ने शिरकत की। शदीद नारेबाजी की तलबा की जानिब से मीडिया को बताया गया गुज़िश्ता साल मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट करवाया गया जिसको फ़रोख्त करके करोड़ों रुपए कमाए गए। इस साल भी रवायत को बरकरार रखा गया। एंट्री टेस्ट के पर्चे को आउट करके अहले उम्मीदवारों के हकूक सरकारी सरपरस्ती में डाका डाला गया है। हम मुतालबा करते हैं मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल जब्बार, ऑन न्यूज़, पनुआकुल। गोटकी से ब्यूरो चीफ DM लशारी के मुताबिक SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुगटी का कहना है कि कच्चे के जराइम पेशा अनासर रियासत को चैलेंज ना करें और खुद को कानून के हवाले करें तो इनके साथ रायत हो सकती है। कानून की रिट को बहाल करना, आवाम को पुलिस पर यकीन दिलवाना, यह हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अगवा बराए तावान और स्टेट के अंदर स्टेट कायम करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। जराइम पेशा अनासर खुद को असलाह समेत कानून के हवाले कर दें। कच्चे के नोगो एरिया अगर ख़त्म करके तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सनती इदारों के साथ मिलकर काम करें। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध ने जो टास्क दिया इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। जराइम पेशा नासर से डायरेक्ट बातचीत करने नहीं आए। प्राइवेट फोर्स की पाकिस्तान के कानून और मेरी पॉलिसी में कोई गुंजाइश नहीं। देखें, पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर। स्टेट की रिट को इस्टेब्लिश करना और जनरल पब्लिक और कम्युनिटी की फेथ को पुलिस पे रेस्टोर करना, उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करना, ये मेरी अवलीन तरजीह है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गोटकी में 2 टाइप्स की पुलिसिंग है। 1 पार्ट इज़ रिलेटेड टू पक्का एरिया जिसमें मेरे 12 थाने हैं और 1 पार्ट इज़ रिलेटेड टू कच्चा एरिया जिसके 8 पुलिस स्टेशन हैं। दोनों के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। कच्चे से रिलेटेड ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
कि बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो यहाँ पे बदमाशी करेगा, जो स्टेट की रेट को चैलेंज करेगा, जो लोगों को किडनैपिंग फॉर रैंसम में किडनैप करेगा और स्टेट के अंदर स्टेट कैम्प करेगा, उसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उसको डंडा वहाँ से दिया जाएगा जहाँ से उसको समझ आ जाएगी कि स्टेट होता क्या है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं या कच्चा के डैक्वेट्स हैं, वो अगर स्टेट की रेट को एक्सेप्ट करते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं और वो ये तौबा तायब होते हैं, वारदात छोड़ देते हैं, तो इनके ट्राइबल डिस्प्यूट जितने हैं हम कोशिश करेंगे उन सबको हम सेटल डाउन करवाएं, जिस तरह भी सेटल डाउन होते हैं। बाकी उनके जितने केसेस हैं, जेन्युइन केसेस हैं, उनको वो जमानत करा के कोर्ट्स को फेस करें। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत और ज़िली अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर मलक रशीद अहमद अवान को 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जनरल कौंसिल का रुकन नामजद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िला भर में खुशी की लहर दौड़ गई। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर और हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मलक रशीद अहमद अवान को 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसी साज मरकज़ी जनरल कौंसिल का रुकन नामजद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मलक रशीद अहमद अवान का ताल्लुक हारूनाबाद के ज़मींदार और सनतकार घराने से है। मजहबी स्कॉलर के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियत के मालिक और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के हलकों में हर दिल अजीज़ हैं। इनकी नामजदगी से ज़िला बहावलनगर में जो खुशी की लहर दौड़ गई, सबको साथ लेकर चलना और सब में घुल मिल जाना इनका तर्रा इम्तियाज़ है। समंदरी से खबर शामिल करते हैं। समंदरी थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी डिगेट गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार, जबकि 3 मौके से फरार होने में कामयाब। मुलजमान से 10 लाख से जायद रकम, 11 अदद मोटरसाइकिल्स और नाजायज़ असला भी बरामद। कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। समंदरी थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डिगेट गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 10 लाख रुपये से जायद नकदी, 11 अदद मोटरसाइकिल्स और असला बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता और मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है और फरार मुलजमान की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। गोटकी से ब्यूरो चीफ DM लिशारी के मुताबिक मीरपुर मथैलो मंशियात फरोश गिरफ्तार। SSP गोटकी हफीजुर रहमान बुगटी की हदायत पर गोटकी पुलिस का मंशियात फरोशों दिगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मीरपुर मथैलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नज़ दरगाह दीन शाह से एक मुलजम इमरान अली वल तालिब हुसैन बुजदार सकना बुजदार कॉलोनी मीरपुर मथैलो को 3000 ग्राम चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजम को बरामद चर्च समेत थाना पे ले आई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।